अब विचारणीय विषय ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने नेक बंदों या रूहों की कुर्बानी से क्या वास्तव में प्रसन्न होते हैं? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। अल्लाह को दिखावे की कुर्बानी पसंद नहीं। कुर्बानी के नाम पर अल्लाह की रूह की बलि देने वाले लोगों से अल्लाह कभी खुश नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को अल्लाह के फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नुम की झुलसती हुई आग में झोंकते हैं। जितना दर्द बेजुबान जानवरों का गला काटने पर हुआ था, उससे भी अधिक दर्द जहन्नुम की झुलसती हुई आग में पाप आत्माओं को दिया जाता है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला कबीर जी फरमाते हैं कि कबीर जी वह न हिंसा करे, परगज पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप थे, भिस्त गया नहीं कोई। जो व्यक्ति जीव हिंसा यानी गाय, बकरी, सूअर, मुर्गी को मारते हैं, उन्हें तो महापापी बताया गया है। वे लोग कभी भिस्त नहीं जा सकते। कबीर मांस सब एक है, मुर्गी, हिरनी, गाय, आँखी देखी नर खात हैं, ते नर नर कहीं जाए। मांस चाहे गाय, हिरनी तथा मुर्गी आदि किसी भी प्राणी का है। जो व्यक्ति मांस खाते हैं उसे नरक में ही झोंका जाता है। यहाँ अल्लाह कबीर जी ने पुण्य फरमाते हुए कहा है कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। यानी बिस्मिल यानी जीव हत्या का कलामे पाक में कहीं पर भी जीव हत्या या जानवरों की कुर्बानी देने का जिक्र नहीं है। हमें इंसानी लिबास बहुत मुश्किल से मिला है। इसे नेकी करके और बाखबर द्वारा बताई गई सच्ची इबादत करके व्यतीत करना है और उस लोक में जाना है जो जन्नत से भी खूबसूरत और कभी नष्ट ना होने वाला है। जहाँ जाने के लिए असल कुर्बानी देनी होती है वो अल्लाह जिसने हज़रत इब्राहिम से कुर्बानी मांगी थी, वो उनकी खुद को कुर्बान करने की थी, ना कि जानवरों को कुर्बान करने की। इसका अर्थ यहाँ ये हुआ कि हमें खुदा को खुश करना है, उसे पाना है, तो हमें खुदा की राह में खुद को भूल जाना है। अर्थात हमें अपने सुख आराम को भूलकर खुदा की इबादत और मानवता यानी इंसानियत की सेवा में पूरी तरह लग जाना है। संत गरीबदास जी महाराज कांच पुरानी जिला झज्जर वाले ने अपनी अमृतवाणी में भी स्पष्ट किया है कि हज़रत मोहम्मद तथा 1,80,000 अनुयायी मुसलमान थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया था तथा गाय को बिस्मिल नहीं किया था। गरीब नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। गरीबदास जी ने स्पष्ट बताया है कि नबी मोहम्मद को मैं प्रणाम करता हूँ। वे तो परमात्मा के नेक रसूल यानी संदेश वाहक थे। उनके 1,80,000 मुसलमान अनुयायी हुए हैं। मैं गरीबदास कसम खाता हूँ कि उनके 1,80,000 अनुयायी ने तथा हज़रत मोहम्मद जी ने कभी किसी जीव पर करद यानी छुरा नहीं चलाया, अर्थात कभी भी जीव हिंसा नहीं की और मांस नहीं खाया। अल्लाह सुब्हानहू ताला आसमान के अंतिम छोर पर विराजमान है, परंतु उनकी नज़रों से कोई भी जीव छिपा नहीं है। वो सर्व जीवों को देखते हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद तथा अन्य पैगंबर अल्लाह की पाक आत्माएं थी। वे परमात्मा के कृपा पात्र थे। कलाम पाक की सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में जिस अल्लाह ताला का जिक्र है, उस कबीर अल्लाह के नुमाइंदे बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में बताया है कि कुर्बानी देना ही है तो अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार की दे दीजिए। बेजुबान जानवरों की कुर्बानी देने का प्रावधान पाक कुरान में कहीं पर नहीं मिलता। दर्द सबको एक जैसा होता है। जिस समय बकरी को मुल्ला या काजी हलाल करता है तो वे बेजुबान प्राणी आंखों में आंसू भरकर मियाँ मियाँ करके समझाना चाहते हैं कि हे मुल्ला या काजी, मुझे मार कर पाप का भागी मत बन। जब अल्लाह के घर न्याय अनुसार लेखा किया जाएगा उस समय तुझे बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा। तो आइए इस ईद उल अधा यानी बकरा ईद के त्योहार पर हमारे जीवन में आने वाले संकटों से बचाने वाले बाखबर
संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चलें, जिनसे नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता, क्योंकि पापों के कारण ही मनुष्य जीवन में कष्ट आते हैं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में एकमात्र बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उस अल्लाह ताला की इबादत करने का सही तरीका बताते हैं, जिसे करने से हमारे बुरे कर्मों का भी नाश हो जाता है और हमें उस अल्लाह ताला का दीदार हो जाता है, जिसके विषय में कलाम पाक ने भी संकेत किया हुआ है।